हेलो फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज है। जामिया के बीटेक का सेकंड लिस्ट आ चुका है, यानी कि राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिजल्ट चेक करना है, कट ऑफ्स क्या क्या गई और साथ ही यहाँ पर बहुत लो कट ऑफ्स गई हैं। आपको आगे अब क्या करना है, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, जिनका नाम जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको क्या करना है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है, ब्रांच कैसे अपग्रेड करवानी है, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे नाम, अब आपका सिलेक्शन यहाँ हो गया, अब आपको आगे क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये रिजल्ट आज ही आया 15 जुलाई को। सेकंड लिस्ट है, देख सकते हो काफी जल्दी आ गया है। यहाँ पर 19, 22 और 23 तीन दिन बुलाया है। यहाँ पर 19 से लेकर 23 नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। 19, 22 और 23 इन 3 दिनों में आपका एडमिशन होगा और 9 AM से 1 PM के बीच में ही होगा, इस बात का ध्यान देना है। कहाँ पर होगा देख सकते हो। जो भी प्रोसेस है अब आगे का, सब कुछ ऑफलाइन होगा, कुछ भी ऑनलाइन नहीं होगा, सब कुछ कैंपस में जाकर फिजिकली होगा। ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आप गेट नंबर 8 से भी एंट्री कर सकते हो और उसके आगे वाला जो गेट है गेट नंबर 5, उस वहां से भी आप एंट्री कर सकते हो। दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ, JMI कैंपस में जाकर करना है सब कुछ। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहले आपको ऑब्वियसली जेईई मेन का एडमिट कार्ड चाहिए, जेईई मेन का स्कोर कार्ड चाहिए जो आपका बेटर अटेम्प्ट है। उसके बाद आपका जामिया का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, सब कुछ आपको लेकर जाना है। देख सकते हो JMI का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। फोटोज नहीं है तो क्लिक करवा लो यार, और जल्दी से जल्द दिल्ली आ जाओ अगर आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हो तो। और ज्यादा फोटो रख लेना बैकअप साइड के लिए, और ये सारी चीजें आपको रखनी है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और ये आपको चाहिए ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एज बेस्ड प्रूफ चाहिए, यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो भी रखना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर आपका स्कूल से मिल गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो काफी सही चीज है। नहीं मिला है या फिर समझ जाओ आपका ड्रॉप ईयर है, पुराना सर्टिफिकेट है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जामिया में खुद बनता है। पहले आप कल कॉलेज आओ, वहां पर आपको जामिया में सब बता देंगे आपको। माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ये इस बात का भी ध्यान देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस का प्रूफ चाहिए, यानी कि आधार कार्ड चाहिए। ये सब वोटर ID तो इतना नहीं मांगते, आधार कार्ड ही मेन है, उसकी फोटोकॉपी। उसके बाद अगर मुस्लिम, OBC, ST, ओबीसी बात, अगर आपकी कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और PWD कैटेगरी, ऑब्वियसली जो भी कैटेगरी आपकी लग रही है, चाहे कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होगा जिसके बेसिस पर आपने अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए। आपने भले फॉर्म के टाइम कुछ ब्लड ग्रुप ना डाला हो, फिर भी आपको यहाँ पर एडमिशन के टाइम चाहिए होता है, चाहे जैसे B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, ये सारे आपके ब्लड ग्रुप चाहिए होता है, जो कि आप नॉर्मली जो आप चेकअप करवाते हो वहां से लेकर आ सकते हो सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कोई भी ब्रांच डिग्रेड नहीं होगा, अपग्रेड ही होगा। काफी सारी चीजें, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद एंटी रैगिंग का है, यहाँ अंडरटेकिंग, यहाँ पर सारी चीजें वो जामिया में खुद बन जाता है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि हम पेमेंट कैसे करें, तो इस बात का ध्यान देना है। आप जो है कैश भी दे सकते हो, आइदर कैश और UPI भी कर सकते हो, जैसे GPay है, Paytm है, काफी सारी चीज है। सो इसका प्रोसेस आप खुद वहां जामिया में जाओगे तो पता चल जाएगा, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी छोटे मोटे कोई डॉक्यूमेंट रह जाते हैं तो उसके लिए आपको टाइम दे देते हैं वो। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सबका ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में रखना है, इस बात का ध्यान देना है। अब इसके बाद एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। देखो, मैंने जो कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड बताई थी, लगभग कुछ कैटेगरीज में सही गई है वो, और थोड़ी मैंने हाई करके बताई थी ताकि एक सेफ साइड रहे। जनरल 73,000, मुस्लिम 86, OBC 89, मुस्लिम OBC है। मुस्लिम वुमेन 1,19,000, इंटरनल 1,63,000। ये सिविल के लिए है राउंड 2 में, अभी तो बहुत सारे राउंड बाकी हैं, तो टेंशन मत लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी यहाँ पर रैंक है सारी CRL में है, कैटेगरी रैंक नहीं होता जामिया में। PWD देख लो 12,70,000, यहाँ डिसेबिलिटी 13,80,000, JK 1,46,000 और कश्मीर माइग्रेंट 6,53,000 पे। और बाकी उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्टेड लिस्ट देख सकते हो, अपना रोल नंबर। ये देखो, इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। और इसका जो प्रोसेस है डाउनलोड करके रिजल्ट चेक करने का, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सीधा उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं VLSI की कट ऑफ देखते हैं, जो कि सेल्फ फाइनेंस है। बहुत अच्छा ब्रांच है यहाँ पर। जनरल 69,000, मुस्लिम 84,000, मुस्लिम OBC 89, वुमेन 1,11,000, इंटरनल 1,74,000, सारी CRL में है। JK 1,49,000 और कश्मीर माइग्रेंट 1,18,000। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांच अपग्रेड कैसे करवानी है, इस बात का ध्यान देना है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ यार, वो तो वेट ही कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है।
अब देखो यहाँ पर मैकेनिकल की कट ऑफ देख लो, जनरल 70, मुस्लिम 79, मुस्लिम ओबीसी 83, वुमेन 117, इंटरनल 156, जेके 135। तो यहाँ पर आपको काफी सही बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। अभी तो लगभग सभी कैटेगरीज में सीट वैकेंट है, तभी कट ऑफ आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी मैं प्लेसमेंट करने वाला हूँ 1-2 दिन में, क्योंकि इन डिटेल ऑफिशियल प्लेसमेंट मेरे पास आ चुकी हैं। जेएमआई की बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है वैसे। सो इस 1-2 दिन के अंदर मैं उसकी प्लेसमेंट कर दूंगा। काफी लंबा है, यहाँ पर एनालिसिस चल रहा है उस पर। जनरल देखो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 34, 41, 46, 57, 38, ये राउंड 2 की कट ऑफ है और यहाँ पर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग काफी लो है। एंड यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, वुमेन को काफी मतलब लो यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हो, जनरल 62, 72, 78, 1,04,000, 1,10,000, 128, 7,31,000। तो कश्मीर माइग्रेंट को भी काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस पीडीएफ की देखो, पीडीएफ की कोई लिंक नहीं है वैसे, बट ये जहाँ से पीडीएफ आपको चेक करना है उसकी लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ डेटा साइंस की बात कर लेते हैं। जनरल 54, 63, 69, 97, 83,000, 134, 67, 1,28,000, 87, सॉरी यहाँ पर 8,79,000, क्योंकि पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। सो मैं वही बता रहा था कि अब आपको ब्रांच अपग्रेड के लिए एडमिशन कंपलसरी है, प्रोविजनली आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ब्रांच अपग्रेड होगा। जैसे आप जोसा में भी देख लो, अगर आपको आगे जाना रहता है, अगर कोई सीट आपको अलॉट होता है जोसा में राउंड 1 में या 2 में 3 में, तो आपको सीट की फीस देनी पड़ती है, उसके बाद ही आपका ब्रांच अपग्रेड होता है या फ्रीज फ्लोट कर सकते हो, अदरवाइज आपका सीट कैंसिल हो जाता है। वही सेम सिस्टम है, अगर आपको यहाँ पर सीट मिला है तो आपको एडमिशन लेना है। जनरल को देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 66, 81, 85,000, 1,11,000, 157। तो इसकी प्लेसमेंट्स देखो, नई जो 3 ब्रांचेस है इनकी प्लेसमेंट कैसे ही बता सकते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है इस साल, बट जो 5 ब्रांचेस हैं जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है, रेगुलर जिनको बोलते हैं, उनकी प्लेसमेंट मेरे को डिटेल में मिल चुकी है 2023 की। कमेंट भी आया था, बहुत मुश्किल से मिला है, तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जनरल देख सकते हो, ईसीई का 50, 63, 68, 89, 84। तो देखो काफी यहाँ पर आप कट ऑफ देख लो, डिसेंट ऑप्शन है, मतलब प्लेसमेंट इसकी इतनी भी बुरी नहीं है और इतनी भी अच्छी नहीं है, काफी मतलब डिसेंट प्लेसमेंट हो जाता है। इवन यहाँ पर आपको लोअर, इवन जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनकी भी प्लेसमेंट अच्छी देखने के लिए मिलती है अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कंपेयर करें तो। यहाँ पर देखो मैंने कट ऑफ तो बता दी। अब आगे आपको क्या करना है, देखो आप कैंपस पहुंच गए, जैसे मैंने आपको बताया, आपने वहाँ पे जो गेट नंबर से आपने एंट्री करी, बिल्डिंग में गए, ऑफिस ऑफ द डीन गए, आपने अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए हुए, आपको एक पेज देंगे जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आप वहाँ पे मार्क करते जाओगे आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। जो नहीं है वो खुद बोलेंगे आप यहाँ से करवाइए, यहाँ से करवाइए, जैसे कि एंटी रैगिंग का हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो सारे बोल देंगे आप इसको लेकर आइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फर्स्ट डे देकर जाइए, वो एडमिशन करवाने चाहिए, लास्ट डे मत जाना, क्योंकि अगर कुछ रह जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका एडमिशन नहीं होगा। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ये, तो फर्स्ट डे आप एडमिशन करवाने जाओ, अगर कुछ रह जाता है तो सेकंड डे में करवा सकते हो। सो इस बात का ध्यान देना है। तो वहाँ पे आपको जाके सारी चीज़ आपको सबमिट करना है, जो रह जाता है डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। फीस जो है मैंने दिखा दिया, कैश भी दे सकते हो, यूपीआई भी दे सकते हो। फर्स्ट राउंड में ऐसा कुछ बताया नहीं था उन्होंने, बट बहुत सारे प्रॉब्लम हुई इस साल क्योंकि सेल्फ फाइनेंस ऐड हुआ है, तो उन्होंने पेमेंट का भी ऑप्शन दे दिया। अब इसके बाद ब्रांच अपग्रेड का क्या है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो वेट ही करोगे, और जिसका सिलेक्शन यहाँ हुआ है वो चाहते हैं कि ब्रांच अपग्रेड हो, तो एडमिशन करवाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, फीस देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सब कर लेने के बाद आप अपना ब्रांच अपग्रेड के लिए बोलोगे कि हमें ब्रांच अपग्रेडेशन फॉर्म चाहिए, उसके अंदर हमें ब्रांच अपग्रेड करवानी है। सो वहाँ पे आपको कर देना है, बट एडमिशन कंपलसरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी, अगर आप किसी भी अपग्रेडेड ब्रांच की कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। यही है ब्रांच अपग्रेडेशन का प्रोसेस। और कुछ मतलब जोसा या जैक दिल्ली से बिल्कुल अलग है, वहाँ सब ऑनलाइन चलता है, यहाँ सब कुछ ऑफलाइन है। और राउंड 3 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ और डेट मैं बताऊंगा कब तक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर देना, और कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कट ऑफ्स काफ़ी लो जा रही हैं, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। सो यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट डाउट आता है तो ज़रूर पूछो, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड डाउट अगर रह जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, इस बात का ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।